हरिद्वार से चलकर आए हमारे टोली नायक सम्मानित एवं श्रद्धेय श्री राजकुमार भृगु जी, साथ ही उनके साथ चल रहे सभी सहकर्मी गण, आज इस समापन के बेला में शाहपुर पंचायत के विभिन्न कोने और टोले से आए हुए श्रद्धेय और सम्मानित हमारे अभिभावकगण, सम्मानित देवी समान देवी तुल्य माताएं, बहनें एवं देव कन्याएं, आज का यह अवसर मानो आज यह अंतिम समापन की बेला जो हम लगातार 9, 10 एवं 11 3 दिन जो माँ गायत्री की अमृत वर्षा हुई, लगा कि यहाँ के हर कण कण से ओम भूर्भुवः की लगता है कि जैसे एक एक आवाज आ रही है हर कोने, हर कस्बे, हर मोहल्ले से। और मानो जिस बच्चे के पास कोई ज्ञान नहीं, उनके भी मुंह से गायत्री माँ की यह मधुर शब्दों की आवाज आ रही है। हम खासकर हमारे जो सम्मानित और श्रद्धेय टोला नायक जी हैं, उनसे मैं जो अमृत की वर्षा इन्होंने की, वो लगा कि हमारा ही हृदय नहीं बल्कि हमारे जो देव तुल कन्याएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सबों की इतनी बड़ी संख्या में आकर उपस्थिति और लगातार देर तक अनुसरण करना, संतों की वाणी को सुनना और यह विरासत, यह पावन धरती जो विरासत में कभी 108 गायत्री जग इसी धाम पर, इसी पावन धरती पर हुई थी, और उसमें जो कुछ कमी था, आज लगातार मधुर वाणी से आपने टोली नायक महोदय, आपने जिस तरह का सरल और कई कथाओं से ओतप्रोत भावनाओं को उद्दलित की है, वह आपका ही नहीं बल्कि पूरे गांव और जो अगल बगल के हमारे सोनबरसा प्रखंड के कई पंचायतों से आए हुए श्रद्धालु हैं, सभी गायत्री माँ के प्रति एक अलग तरह का आकर्षण बन गया है। और भविष्य में मैं कामना करता हूँ कि आपने जिस अभियान को और जिस संकल्प को आपने लिया है, वह दिन दूर नहीं, आपके दिए हुए वाणी को हम लोग एक संकल्प के रूप में लेते हुए आने वाले समयों में मैं खासकर भृगु जी आपसे, चूंकि आप संत के रूप में निश्चित रूप से हमारे परम आदरणीय गुरुदेव जी, परम माता भगवती जी और हमारी गायत्री माता के परम कृपा से जो आपने संकल्प और बीड़ा ली है, वह आने वाले समयों में पुनः एक बार हमारे इसी पावन धरती पर 108 गायत्री यज्ञ हो, इनकी मैं आपसे कामना करता हूं, ताकि हमारे यहाँ जो भावनाएं की जागृति है वह न सिर्फ शाहपुर पंचायत बल्कि सहरसा जिला में हमारा यह गायत्री जो शक्तिपीठ यहाँ अवस्थित है, उनका जो सपना अधूरा था विरासत में एक अधूरा मंदिर का, वह आने वाले वक्त में पूरा हो। और एक बार आप तमाम टोली नायक का, हमारे जो श्रद्धालु और बहनें आई हैं, माताएं आए हैं, अभिभावक आए हैं, सबका एक बार इस मंच और इस गायत्री परिवार से खासकर मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुरारी जी सहित हमारे विजय जी और जो ढेर सारे हमारे जो गायत्री परिवार से जुड़े साथी हैं, उनका कि उन्होंने जो कई महीनों से लगातार जो अपना योगदान दिया, आज उसका प्रतिरूप आपके सामने है। और आपको जो भी यहाँ से कमी खली होगी, उसे आप एक भिक्षु समझकर आप उसे माफ कर देंगे। यही बंधन और कामना। आपका एक बार स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए आपका एक बार पुनः सभी संतों का आए हुए को हम वंदन करते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। जय मां गायत्री की, परम गुरुदेव की, वंदनीय माता की, आए हुए टोली नायक सहित सभी संतों की, शाहपुर ग्राम पंचायत के तमाम माताओं की, बहने की, देवतुल कन्या की, जय मां गायत्री। गायत्री माता की जय। वो क्षण तो बीत चुका है, चूंकि इतने आत्मीय रूप से विदाई गीत हो रही थी,
गला टपक रहा है, कुछ कहने के लिए है नहीं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ क्षमा प्रार्थी हूँ इस गांव, इस ग्रामवासी के तरफ से, पंचायत वासी के तरफ से और सभी श्रद्धालुगण के तरफ से। और जो हरिद्वार शांति कुंज के हमारे ये महान संत आए हुए हैं, पूज्य गुरुदेव के संदेश को जनमानस तक पहुँचाए हैं। आप समर्थ है और संतों के बारे में कहा गया है कि संत समर्थ होते हैं और संसार को समर्थ कर सकते हैं। तो आप आशीर्वाद देते जाइए, जो ये यहाँ के नौजवान को ये कन कन में ये जो आपने ये पावनता ये जो दिखाए हैं, चूंकि आपने पता बताया है कि आए हो इस जहां में, क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मुकाम पे जब लौटोगे दोबारा, इतनी मार्मिकता की पता आपने बताई है। इसके लिए शाहपुर ग्रामवासी, शाहपुर पंचायत धन्य धन्य है और ऋणी भी है। और एक निवेदन और अंत में, चूंकि समय तो है नहीं, कि तलाश करेंगे, हे संतों, हे संत महात्माओं, तलाश करेंगे तो इस शाहपुर ग्रामवासी के तरह बहुत लोग मिल जाएंगे। लेकिन आपको हम लोगों से अच्छा कौन चाहेंगे, आपको हम लोगों से अच्छा कौन चाहेंगे। और एक सजर, एक पैर इस शाहपुर के धरती पर ऐसा लगाइए कि शांति कुंज के तरह पूरे विश्व में इसकी भी छाया जाएगा, इसकी भी छाया जाएगा। मैं इन्हीं चंद वचनों से पूरे ग्राम पंचायत के तरफ से क्षमा चाहते हुए, किसी भूल चूक के लिए त्रुटि चाहते हुए, आप संत हैं, समर्थ हैं, आप क्षमा, अगर कुछ गलतियां हो गई होगी यहाँ के व्यवस्था में तो निश्चित रूप से आप क्षमा कर देंगे, क्योंकि क्षमा आपका स्वभाव ही है, संतों का स्वभाव भी होता है। और बहुत कुछ नहीं कहते हुए और आशीर्वाद देते जाइए कि यह धरती इसी तरह फले फूले और यहाँ के नौजवान, यहाँ की नारी, यहाँ की बहनें या इस चीज को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। बोलिए गायत्री माता की जय, पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की जय। प्रेम से बोलिए। मैं निवेदन करता हूं, आप जितने भी श्रद्धालु हैं सबों के लिए गेट पर प्रसाद की व्यवस्था होगी, आप उसको लेकर के जाएं। लेकिन जब तक टोली नायक यहां से विदा नहीं लेते हैं उससे पहले हम लोगों को प्रस्थान नहीं करना है, अच्छा नहीं लगता है। मैं जितने भी शांति कुंज से आए हुए हमारे भाई हैं, ये हमारे अग्रज हैं, इन सबों का मैं इस गायत्री परिवार शाहपुर के तरफ से किसी भी तरह की कुव्यवस्था के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। साथ ही मैं जितने भी हमारे युवा साथी जो महीनों पूर्व से इस अभियान को सफल बनाने में अपना तन मन धन समर्पित कर भूखे प्यासे रह करके इस अभियान को आगे बढ़ाए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो 4 बजे सुबह जग करके, चाहे वह ग्राम सफाई अभियान की बात हो, चाहे वह प्रचार करने की बात हो, आपने कभी कदम पीछे नहीं किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस पंडाल के आयोजक श्री संतोष कुमार जी का, जिन्होंने कभी ना नहीं कहते हुए हर हमेशा हाँ करते हुए इस यज्ञ को अपना यज्ञ समझते हुए हर हमेशा अपना चिंतन, अपना चरित्र और व्यवहार इस यज्ञ की सफलता में लगाए रहे। उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ मनीष जी, जो मनीष डीजे का, जो कि बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और कभी बिना किसी त्रुटि का आपने योगदान दिया, मैं उसका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, पूरे ग्रामवासी का, जिन्होंने कि समर्थन ही नहीं सहयोग भी दिया और मजबूत सहयोग दिया, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। मैं आप लोगों के दिए हुए राशि के सहयोग से शांति कुंज प्रतिनिधि को 25,001 रुपया का यह जो विदाई भेंट है वह समर्पित करना चाहता हूं। यह सभी राशि आप लोगों का है। मैं खास करके विशेष जय कुमार जी का, श्री ललन कुमार यादव जी का, श्री शशिकांत यादव जी का और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सबों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं, जिनका लगातार सुझाव इस यज्ञ की सफलता के लिए मिलता रहा। शारीरिक और आर्थिक सहयोग
मेरे हाथ को मजबूत करने में, मेरे इस गायत्री परिवार के मिशन को मजबूत करने में लगा रहा। मैं इन सबों का एक साथ धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपने टीम के तरफ से, अपने कार्यकर्ताओं के तरफ से अगर किसी तरह की त्रुटि आप सभी माताओं बहनों को हुई होगी, बुजुर्गों बुद्धिजीवियों को हुई होगी, तो मैं सबों के तरफ से क्षमा प्रार्थी हूं। पुनः आपके श्रद्धा का ऋणी हूं कि आपने जिस शांति व्यवस्था के साथ इस आयोजन को सफल बनाने में, समय के साथ आने में और व्यवस्थित होकर के अपनी श्रद्धा का समर्पण जो किया, मैं इन सबों के प्रति आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। मैं एक सूचना आप सबों को देना चाहता हूं कि 2023 से अखंड ज्योति का कीमत क्या कहा जाए, सहयोग राशि कह सकते हैं उसको, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव का विचार संजोया हुआ रहता है। आज भाई साहब बोल रहे थे कि एक अच्छाई को छोड़ने, एक अच्छाई को जोड़ने और एक बुराई को छोड़ने के तहत यह इस अखंड ज्योति पत्रिका का सेवा आपको 1 वर्ष तक दिया जाएगा, जिसका शुल्क 300 रुपया होता है, वह आपको 150 रुपया में मिलेगा और यह 50% आपको इस व्यवस्था के तहत मिलेगा। आप जो भी इसमें अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर माँ दुर्गा हार्डवेयर शाहपुर बाजार में अपना नाम दर्ज कराएंगे, 150 रुपया जमा करेंगे और जनवरी महीना से आपको अखंड ज्योति 300 रुपया का आपके दरवाजे तक पहुंचता रहेगा। साथ ही मैं अपने कार्यकर्ताओं से विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से प्रत्येक आज से 15 वर्ष पूर्व से गायत्री विद्या मंदिर के प्रांगण में प्रज्ञापीठ है, जहां की प्रत्येक रविवार को हवन यज्ञ होता है। आप उसमें निश्चित रूप से आएं और इस अभियान को आगे बढ़ाएं। हम चाहते हैं, जैसा कि भाई साहब का निर्देश है, कि आप सबों को लेकर के एक बार शांति कुंज पहुंचे, जहां आपको अनेक तरह के कुटीर उद्योग का ज्ञान मिलेगा, आपकी बेरोजगारी दूर होगी और आपके स्वास्थ्य का संवर्धन भी होगा, एक नया जीवन मिलेगा, एक प्राण शक्ति मिलेगी। इस योजना में मैं अब अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और आप सबों का सहयोग अगर मिला तो इस मिशन को भी मैं पूरा करूंगा। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में मैं ऐसा निवेदन, ऐसा आग्रह आप सबों के बीच करता हूं। उनकी कृपा होगी और हम सभी कई लोग यहाँ से शांति कुंज की ओर प्रस्थान करेंगे। अंत में मैं पुनः हमारे जो शांति कुंज से आए हुए भाई हैं, उनके श्री चरणों में अपना प्रणाम अपने कमेटी के तरफ से, अपने इस गायत्री परिवार के तरफ से, तमाम युवाओं के तरफ से समर्पित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय मां गायत्री, जय गुरुदेव।